दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में बताए अनुसार आपने सरसों के खेत में कार्य कर लिए तो आपको सरसों की पैदावार मिलेगी 30 से 40 कुंटल के बीच। और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों सरसों से संबंधित वीडियो समय समय पर हम आपको देते रहेंगे और बुवाई से कटाई तक आपको सरसों के खेत में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो कार्य करने हैं, उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप अपनी सरसों से बम्पर पैदावार ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन किसान भाइयों के लिए है जो सरसों की बुवाई के समय कोई खाद नहीं डाल पाए हैं, जैसे 12-32-16 है या डीएपी है, डीएपी के साथ पोटास है, और या फिर जो सल्फर है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, यूरिया है और पोटास है, इनको भी हमारे किसान भाई बुवाई के समय डालते हैं और आप इन खादों को डालने से चूक गए हैं तो दोस्तों आपको पूरी पैदावार नहीं मिल सकती। लेकिन आपने हमारे बताए अनुसार ये प्रयोग कर लिया तो आपको अपने सरसों की बम्पर पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि ये जो फॉर्मूला आपको डालना है, ये डालना है अपनी पहली सिंचाई पर। और ये सिंचाई जब आप करते हैं तो उससे थोड़ा पहले डालना है और सिंचाई में और इस खाद को डालने में आपको ज़्यादा अंतराल नहीं रखना है। आप शाम के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, सुबह को सिंचाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें हमें खाद कौन सा डालना है, कौन सा फार्मूला अपनाना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना है यूरिया, और यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 35 से 40 किलोग्राम, और ये प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और आपको दूसरी जो खाद लेनी है वो लेनी है NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20। और दोस्तों वैसे इस खाद का जो प्रयोग किया जाता है ये पत्तों पर स्प्रे के लिए किया जाता है। और आप किसान भाई जो नहीं डाल पाए हैं जो फास्फेटिक खाद जैसे DAP, पोटास या NPK 12-32-16, तो दोस्तों आपकी जो सरसों की जो पैदावार है पूरी नहीं मिल पाती, क्योंकि दोस्तों जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय हमारे सरसों में जो विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं इन सब की आवश्यकता होती है। खास तौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। और यदि ये तीनों खाद जो मेन खाद होते हैं ये नहीं मिल पाते हैं तब हमारे सरसों की बम्पर पैदावार नहीं मिल पाती, क्योंकि दोस्तों इस समय ही हमारे सरसों से जो विभिन्न प्रकार की जो टहनी का विकास होता है, तरह तरह के जो कल्ले निकलते हैं, टहनी निकलती हैं, वो नहीं निकल पाती हैं। और इसका मतलब होता है कि फलों की जो फलियां होती हैं वो फलियों की संख्या में कमी। यदि फलियों की संख्या कम होगी तो दानों की संख्या भी कम होती है, तो आपको पैदावार कम मिलेगी। तो आप इस प्रकार प्रयोग करके आप सरसों की बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो 2 किलोग्राम NPK ली है आपने और जो 40 किलोग्राम या 35 किलोग्राम यूरिया ली है, इन दोनों को आपको मिलाकर अपने सरसों के खेत में सिंचाई से पहले बिखेर देना चाहिए और उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ऐसा करने से आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। और दोस्तों इसी प्रकार सरसों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और आज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।